चलिए स्टार्ट किया जाए। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा दैनिक जागरण संपादकीय का 4 सेकंड बाद। रेडी हो जाइए। कमज़ोर न होने पाए लड़ाई, ये आज का पैसेज है। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब यह माना जा रहा कि भारत कोरोना के कहर पर एक बड़ी हद तक लगाम लगा पाने में सक्षम है, तब बीते 3-4 दिनों से हर दिन 3000 से अधिक संक्रमण के नए मामले मिलना चिंताजनक है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देखते ही देखते देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई। यह ठीक है कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की रणनीति पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, लेकिन बात तो तब बनेगी बदली हुई रणनीति कारगर भी साबित होगी। बदली रणनीति में उन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। निसंदेह केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के हालात पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु और हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के यकायक बढ़े मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा चिंता का एक अन्य विषय यह भी है कि पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पा रही है। इसी तरह यह भी शुभ संकेत नहीं कि कोरोना मरीजों की मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कोरोना के कहर का सामना करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें न केवल मिलकर काम करें, बल्कि आपसी तालमेल और बढ़ाएं। यह ठीक नहीं कि पश्चिम बंगाल सरीखे राज्य केंद्रीय टीमों का सहयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना का कहर एक राष्ट्रीय आपदा है और उससे मिलकर ही लड़ा जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच हर स्तर पर बेहतर तालमेल तो होना ही चाहिए। उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बीते कुछ समय से संक्रमण या तो कोरोना मरीजों वाले इलाकों से फैल रहा है या फिर अस्पतालों से। यह ठीक नहीं कि एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण का शिकार बन रहे हैं। इसी तरह वे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, जो संक्रमण वाले इलाकों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के योद्धा
हैं। इन सब को संक्रमण से बचाने के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। ध्यान रहे कि जब किसी लड़ाई के मोर्चे पर डटे योद्धा प्रभावित होते हैं तो न केवल लड़ाई कमजोर होती है बल्कि लोगों के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि यह वह लड़ाई है जिसे जीतना ही है। इसलिए कहीं कोई कसर नहीं उठा रखी जाना चाहिए और हर कमज़ोर कड़ी को जल्द से जल्द मजबूत किया जाना चाहिए। ये था पहला पैराग्राफ जो समाप्त हो चुका है। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा संस्कृत कॉलम का। वाक्यांश रेडी, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। जो बीत गया वह अतीत का अंश बन इतिहास के संग्रहालय का अध्याय बन गया। जो वर्तमान पंख फैलाकर जीवन के उद्यान में आगमन कर रहा है वह स्वर्णिम अथवा कुत्सित भविष्य की आधारशिला का द्योतक है। भविष्य के इतिहास के वृक्षों पर जो सूमध्वर अथवा कुटुक कर्म के फल लगेंगे वे इन्हीं वर्तमान के भाव रूपी बीज भंडार से चयनित बीजों से ही विकसित होंगे। भविष्य की कर्म क्यारी में बोचे जाने वाले बीजों का बोने से पहले तथाकथित किसान अथवा माली को उनकी फलती फूलती क्यारी से संसार के मन, मस्तिष्क एवं वातावरण पर पड़ने वाले उसके कुप्रभावों तथा सुप्रभावों की पूर्व कल्पना अवश्य कर लेनी चाहिए। इस भौतिक संसार में अनायास होने वाले सुखों अथवा दुखों का वर्णन हमारे ही सु एवं कुचिंतन के विस्तारण से होता है। जीवन उद्यान में हर्ष के विविध रंगी पुष्प खिलेंगे अथवा दुख की विषाक्त तीव्र कंटकयुक्त झाड़ियाँ यह हमारी सुनियोजित अथवा अव्यवस्थित प्रबंधन प्रणाली पर ही निर्भर करता है। रत्न प्रसु दिव्य धारा तो उर्वरा निर्माणी स्वरूपा है। जो बनाओगे जो बोओगे सअसने उसे ही मनाओगे मनोयोग्य से उगाएगी। चाहे अमृत फसल हो या विष बेल, जो कुछ भी व्यवहार रूप में हमारे सामने उपस्थित है वह हमारा ही बोया हुआ है, किसी दूसरे लोक से नहीं आया है। मन, कर्म एवं वचन से यदि हम ऐसा कुछ भी न करें, न सोचें जो हमें अच्छा न लगे तो किसी के लिए भी अशुभ तथा बुरा हो ही नहीं सकता। ऐसा न करें जो हमें प्रिय हो एवं जग के लिए अप्रिय। वहीं से कुव्यवस्था ए बल पनपनी शुरू हो जाती है। वैचारिक सुचिता ही कर्म की सुचिता की पवित्र एवं दृढ़ आधारशिला है और
यही आचरण की सुचिता मिसाल बन अभिनवता की संस्कृति का पर्याय हो सकती है। आओ कुछ ऐसा करें, सोचें एवं सृजित करें जो विश्व के लिए अभिनव हो, स्मरणीय, संग्रहणीय तथा अनुकरणीय हो। समाप्त। आज का पैसेज जरा टफ रहा, कोई बात नहीं है, मैं आशा करता हूँ आप सबका लिखाया होगा। थोड़ा वर्ड जो है संस्कृत में थोड़ा वर्ड बढ़िया बढ़िया दिया हुआ था, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से इसको आसान बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ आप सबके अच्छे से लिखाया होगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।